हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक रुमाल से लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाकर तैयार करेंगे। ये कॉटन का रुमाल है। समर के लिए हम लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रहे हैं। इसकी लंबाई 10 इंच और चौड़ाई भी इसकी 10 इंच ही है। 10, 10.5 या 11 ऐसी इसी तरह रुमाल की लंबाई चौड़ाई होती है। हमने इसको नाप लिया है। अब हम इसको डबल करेंगे। डबल करके आप 2 इंच से 3.5 इंच तक इसके घेर की चौड़ाई ले सकते हैं। हमने 3.5 इंच ली है। इस पर निशान लगा लिया और इसका कटिंग कर लेंगे। ये 2 पीस में कटिंग होगा। बीच में से हम इसको जोड़ लेंगे। ये हम 4-5 नंबर के लिए बना रहे हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर लगती है। इस तरह से हम इसका कटिंग कर लेंगे। हमने इसका कटिंग कर लिया है। अब हम इसको एक तरफ रखेंगे और ऊपर के हिस्से की भी पट्टी काट कर तैयार कर लेंगे। ये कपड़ा इसमें से बचा है। इसमें से हम 2 पट्टी ऊपर की काटेंगे जो 6 इंच लंबाई रहेगी और 1.5 इंच चौड़ाई। इस तरह से हमने 6 इंच पर इसको काट लिया है। इस तरह से नाप कर 6 इंच से इसे काट लें। और ये डबल है। इसको हम अब बीच में से काट लेंगे। हमें 2 पट्टी की ज़रूरत है, तो इस तरह से हम इसको बीच में से काट लेंगे। 6 बाई 1.5 इंच, 6 इंच और 1.5 इंच है। अब ये कपड़ा थोड़ा कम है। ऊपर से हम रेब में 2 पट्टी काट लेंगे और उनको आपस में जोड़ लेंगे, जो कि हम घेर जोड़ने यानी कि बेल्ट बनाने के काम में लाएंगे। इस तरह से इसको जोड़ लें या आप सीधी भी पट्टी काट सकते हैं। जिस तरह का आपके पास कपड़ा हो उस तरह से आप पट्टी काटें। हम इसमें से 6 इंच लेंगे। 6 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ी होगी। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम मशीन लेंगे, इसको डबल कर लेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़कर हम इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से जोड़ लिया है कि लंबी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। धागे को काट कर इसको हम सफाई से काट लेंगे। इस तरह से अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। इसमें प्लेटें हम इस तरह से डालेंगे कि ये ऊपर से इसकी बेल्ट 6 इंच तैयार हो जाए। सभी प्लेटें इसी तरह से डालकर तैयार करेंगे। ये हम 6 नंबर 5 या 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। 4, 5, 6 ऐसे, इसीलिए थोड़ा बड़ा है। इस तरह से हमने सभी प्लेटें डालकर तैयार कर ली है। ये कॉटन की ड्रेस गर्मी में बनकर बहुत ही सुंदर लगेगी। इस तरह से अब धागे को काट लेंगे। कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको नाप लेंगे। नाप कर ये 6 इंच तैयार हो गया है। इसकी बेल्ट भी ऊपर से 6 इंच है। अब हम जो ऊपर की 2 पट्टी थी उनको जोड़ लेंगे। इस तरह से साइड से जोड़कर इस तरह से लंबा लंबा सिलाई कर लेंगे। दोनों पट्टी को हम इसी तरह से सिलाई करेंगे और फिर इनको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पट्टी पर सिलाई कर ली है।
अब हम इनको सीधा करके 1-1.5 इंच इसे बीच में से सील देंगे एक तरफ से। ये ऊपर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको इसके सेंटर में जोड़ देंगे। इसको डबल करके सेंटर में थोड़ा सा निशान बना लेंगे इस तरह से, और उसका भी सेंटर लेंगे, दोनों को सेंटर में रख कर जोड़ देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे, उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। अगर आपको ये कान्हा जी की ड्रेस पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस तरह से बेल्ट के दोनों किनारों को अच्छे से सिलाई कर लेंगे। और अब हम इस पर उल्टा करके दोनों को एक को इस तरह से सिलाई करेंगे। दोनों को ही हम उल्टा करेंगे। नीचे वाला उल्टा है, ऊपर वाले बेल्ट के पट्टी को भी हम उल्टा करके इस तरह से इस पर सिलाई कर लेंगे और फिर इसको सीधा करेंगे। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है और डबल मोड़कर इस तरह से इस पर एक सिलाई और कर देंगे। बेल्ट पर हमने सिलाई कर ली है, इस तरह से पूरे पर कर लेंगे। सिलाई होकर तैयार हो गई है। अब धागे को काट लेंगे। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है, इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें एक बारीक सी डोरी डाल लेंगे। हम हमारे लड्डू गोपाल 0 या 1 नंबर के हैं, इसीलिए हम इसी को पहना कर दिखाते हैं। ये थोड़ा बड़े लड्डू गोपाल का है। इस तरह से हम पीछे दोनों पट्टी ले जाएंगे और इसको इस तरह से नीचे से निकाल कर पीछे ले जाएंगे और पीछे से हम इस तरह से हाथों के नीचे से निकाल कर इसको अच्छे से बांध देंगे। डोरी को पहनाने का तरीका ये है, इस तरह से ये ड्रेस पहनाई जाएगी। और फिर इसको हम इस तरह से करके आगे बांध दें या पीछे ले जाकर पीछे भी आप बांध सकते हैं। ये कुछ बनकर इस तरह से लगेगी। अब हम इसी ड्रेस को आपको दूसरी तरह से बताते हैं। दूसरी तरह या इस तरह से बनेगी। इस पट्टी को हम ऊपर ले जाकर इस पर सिलाई करके इसको हम आगे से पहनाएंगे। इस तरह से एक ही ड्रेस को हमने आपको 2 तरह से बनाकर बता दिया है। दोनों इस तरह से आसानी से पहनाई जा सकती है, दोनों तरह से आप किसी भी तरह से पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल की रुमाल की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ये कुछ आगे से इस तरह से लगेगी। ये इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी ड्रेस बनाएंगे, जिसके लिए हमने कुछ फैब्रिक ले लिया है। इसे हम बिना नाप का ही बनाकर तैयार करेंगे। इसके हम दोनों किनारे सील लेंगे। ये उसी तरह से काट कर सिलाई होगी। दोनों किनारे सील कर इसमें हमने अस्तर भी लगाया है, यानी कि लाइनिंग लगाई है। ये जरी का कपड़ा है। इस तरह से हम दोनों साइड को इसको सील लेंगे। दोनों साइड को सीलने के बाद हम इसमें प्लेटें डालेंगे। इस तरह से हम पूरे में प्लेट डाल लेंगे। ये भी 4-5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनकर तैयार होगी। इसका हमने कोई नाप नहीं लिया है, इसीलिए हम इसको बिना नाप के बना रहे हैं। हमने इसमें प्लेटें डाल ली हैं। उसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। प्लेटें डलकर तैयार हो गई हैं।
अब हम इसके ऊपर के हिस्से को बनाने के लिए एक लंबी पट्टी लेंगे और उसके इस तरह से किनारे से सिलाई कर लेंगे। ये पट्टी 12 इंच की है, इसको हम बीच में से काट लेंगे, 6 इंच की लंबाई की रह जाएगी। इस तरह से हमने पट्टी को काट लिया है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। अब हम इस पट्टी को 2 हिस्सों में बांट देंगे, यानी कि इसको सेंटर में से काट देंगे और फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर 1.5 इंच तक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको 1.5-2 इंच तक इस तरह से सील लेंगे। ये ऊपर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको इस प्लेट वाले हिस्से में सेंटर में जोड़ देंगे। हम एक कपड़े में से एक 1.5 इंच और 6 इंच 1.5 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी पट्टी काट लेंगे। उसको हम इसमें बेल्ट में इस तरह से जोड़ लेंगे। अच्छी तरह से जोड़कर हम इसको पलटकर इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने इस पर सिलाई कर ली है। अब हम इसके सेंटर में इस दूसरी हिस्से को जोड़ देंगे। सेंटर पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको इसके सेंटर में इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से हम इसको लेकर सेंटर में हमने निशान लगा लिया है, इसको इसके सेंटर में इस तरह से जोड़ देंगे। इस पर सिलाई करके ये तैयार हो जाएगा। हमने इसके बीचों बीच सिलाई कर ली है, उसको इसमें जोड़ दिया है। अच्छी तरह से जोड़कर हम आपको दिखाते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से जोड़ लिया है, कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम नेट वाला कपड़ा लेंगे और नेट वाले कपड़े से इसके नीचे तरफ प्लेट डालकर इस तरह से लगा लेंगे। प्लेटें डालेंगे और इस तरह से हम पूरे में लगाएंगे। इसको पूरे में लगाकर हम इसको तैयार कर लेंगे। फिर हम इसका एक हैट बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से सिलाई करते हुए पूरे में प्लेट डालकर इसको लगा लें। इस तरह से लगकर तैयार हो गया है। आखिरी एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। इसको हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसका हैट बनाएंगे। ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। अब हम इसका हैट बनाएंगे। हैट के लिए भी हम बिना नाप का ही कपड़ा लेंगे। इस तरह से हमने एक पट्टी ले ली है और उस पर हम नेट की इस तरह से प्लेटें डालकर नीचे की तरफ लगा लेंगे और फिर ऊपर की तरफ हम साइड से इसको सील लेंगे। ऊपर की तरफ से हम सुई से इस तरह से बारीक बारीक सिलाई करते हुए उसको खींचकर पक्का कर देंगे। इस तरह से हैट बनकर तैयार हो गया है। कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार है। हमने कान्हा जी की 2 ड्रेस बनाई है। ये हैट है और ये इसकी ड्रेस है। ड्रेस बनकर तैयार हो गई है।